Hello guys, my name is Roshan Kumar. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन कैप्सूल कोर्स, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और ये हमने पढ़ भी रखा है, रेगुलेटिंग एक्ट से इस बार का टॉपिक है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप और लेक्चर भी देख सकते हैं हमारे रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड। तो उसमें आज पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास ड्यूरिंग द रेन ऑफ डलहौजी। डलहौजी जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उसके समय कौन सा लॉ पास किया गया था। तो हम टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। टाइम से हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है, जैसे हमने पढ़ा था, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। डलहौजी के समय कौन सा एक्ट आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो रेगुलेटिंग एक्ट की सीरीज का लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद क्या किया गया था? जो चार्टर एक्ट की डेट रेंज थी वो इंडिफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दी गई थी। इसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट वाले चैप्टर में ब्रीफली समझाया है। आपने अगर देखा नहीं तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संविधान दिवस। संविधान दिवस के संदर्भ में हमें स्टेटमेंट बतानी है, सही है या गलत है। तो पहले इसका टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं। आई होप इट इज विजिबल नाउ। तो संविधान दिवस के संदर्भ में स्टेटमेंट बताने सही सही वाले कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अब टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। टाइम्स अप। देखते हैं इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संविधान दिवस इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो ये ऑप्शन क्या होता है हमारा सही होता है, इसको नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, दिस डे वाज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो ये ऑप्शन गलत है। इसको बताया गया है जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो हमारी मिनिस्ट्री है जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने 19 नवंबर 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया या और उसको बताया कि जब भी 26 नवंबर होगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। तो ऑप्शन सेकंड
क्या है, गलत है। ये नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा हुआ है। कब हुआ? 19 नवंबर 2015। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी आंसर की। तो अभी तक आई होप सब क्लियर है। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डे कमेमोरेट्स द प्लेज ऑफ पूर्ण स्वराज। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये क्या कमेमोरेट करता है? एक पूर्ण स्वराज, जो हमारा पूर्ण स्वराज था उसको कमेमोरेट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? थर्ड सही। तो ऑप्शन बी ओनली टू। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, वन एंड ऑप्शन सी, वन एंड थ्री ओनली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, क्योंकि हमारा ऑप्शन टू क्या है, गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड विल बी आवर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आप इसको आंसर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ आवर रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमने पढ़ाया है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। इसके लिए टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं। टाइम्स अप। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पूछा है। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन फॉर सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय। इसने क्या किया? नॉमिनेशन था, उसकी शुरुआत कर दी गई 1892 में वाइसरॉय के द्वारा। ये इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, जो भी नॉमिनेशन होती थी। इसको हम जब रेगुलेटिंग एक्ट 1892 स्टार्ट करेंगे तब और गहराई से समझेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? सही हो जाता है। और इसमें देखते हैं, इट गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा है जो 1892 का काउंसिल एक्ट था उसने क्या किया? उसने स्टार्ट किया पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। ये हमने कब किया था? 1861 के काउंसिल एक्ट में, जो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हमने 1853 तक अपना चार्टर एक्ट खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो आगे वाले रेगुलेटिंग एक्ट, काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें ये सब गहराई से समझेंगे। तो इसमें अभी हम यहीं तक समझते हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के में स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाता है? ओनली वन आंसर हमारा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोविजंस ऑफ द बंगाल जुडिकेचर एक्ट। इसमें बंगाल जुडिकेचर एक्ट के बारे में पूछा है कि इसमें कौन से प्रावधान किए गए थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। तो हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं। टाइम स्टार्ट हो गया, आप आंसर दे दीजिए। टाइम्स अप। देखते हैं इसका आंसर।
द सुप्रीम कोर्ट जियोग्राफिकली जुरिडिक्शन वाज मेड एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। तो ये सब ऑप्शन क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन होगी वो एंटायर इंडिया के लिए होगी, तो ये भी गलत हो जाता है। ये मोहम्मदन एंड हिंदू केसेस वर टू डिटरमाइन बाय कॉमन सिविल लॉ। ये याद रखने की आवश्यकता है कि ये किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती थी, कॉमन सिविल लॉ। एक सिविल लॉ होगी दोनों की, उसके द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, ये वाला स्टेटमेंट। अब देखते हैं, द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ मेड टू द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल थी, वो क्या था, उनका फैसला फाइनल हुआ करता था। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ओनली वन विल बी अवर आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये तो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट अमेंडिंग एक्ट से रिलेटेड। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी सॉल्व करने में। तो हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं। टाइम साहब, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। जो हमने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। एक कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो सर इलाया एमपी हमारे फर्स्ट जज थे। ये कहाँ बनाया गया था, फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में। तो ये कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया कोर्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके लिए क्या बनाई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी। तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट। अब देखते हैं, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिस्टिंग्विश पावर बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की पॉलिटिकल और कमर्शियल शक्तियां थी उनको क्या कर दिया था, बांट दिया गया था। तो ये इस एक्ट में ना होके ये कब किया गया था, क्विट इंडिया एक्ट 1784 में। जो शक्तियों को एक उनको क्लैरिटी लाने के लिए किनकी क्या शक्तियां होंगी, पावर होंगे, ये प्रावधान लाया था। तो ये कौन सा एक्ट में लाया गया था, क्विट इंडिया एक्ट 1784 में, ना कि 1773 में। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 1 and 2 ओनली। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब ये सीरीज हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। इसके सॉल्यूशन है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल मॉड्यूल में। कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।